प्रांगण में सभी दर्शक बंधुओं को एवं माताएं बहनों को हम और हमारी पार्टी आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन बंधन करती है। बाबू जी, आप सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए। मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबू जी, मेरा नाम मोहन है और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में कोई 3 सदस्य है। मेरा एक छोटा बेटा है जिसका नाम रतन है। उस समय कानपुर में पढ़ाई कर रहा है। और मेरा एक भाई है जिसका नाम मनहर है। बाबू जी, आप सब हैरत में होंगे कि एक हिंदू के घर में एक मुसलमान कैसा है। यह दर्द भरी कहानी है बाबू जी, गौर करना। मेरे पिताजी और मनहर के अफसर दोनों आदमी एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। साथ साथ रहते रहते दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई बाबू जी कि एक दूसरे के देखे बगैर चैन नहीं करता था। एक दिन मनहर के अब्बूजान की तबीयत खराब हुई और मेरे पिताजी को बुलाया। कहा कि दोस्त, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अल्लाह पाक परवरदिगार के हाथ से मेरा बुलावा आ गया। मेरे पिताजी धीरे बढ़ाए, कहा नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मनहर के अब्बूजान ने कहा, भाई अगर मुझे कुछ हो जाता है जैसे तुम्हारी बेटी है ऐसे मेरे मनहर बेटे का पालन पोषण कर जाए। ये बाबू जी तेल की तबीयत बिगड़ती थी और पिताजी हॉस्पिटल ले जा रहे थे। रास्ते में ही खाई मेरे पिताजी ने कफन दफन कराए और मनहर भाई को घर लाए। उस वक्त मनहर भाई की उम्र 5 वर्ष थी। बाबू जी, आज मेरा मनहर भाई नौजवान हो गया है। अजमेर शरीफ का उर्स लगा है, उनकी जियारत करने के लिए गए हैं बाबू जी। और मेरे पिताजी जमींदार शेखर सिंह के यहाँ से 500 रुपया कर्ज लाए थे बाबू जी। आज 500 रुपया कर 5000 भर गया बाबू। मेरे घर में एक फीका धान नहीं, मेरे पास एक पानी नहीं है बाबू जी कि अपने मुन्ने की फीस जमा कर दो और जमींदार का घर जमा कर दो। क्या मेरे मालिक, क्या मेरे मालिक किसी को मछली करता हूँ लेकिन पेट में रोटी नहीं मिलती बाबू। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। मेरा एक दोस्त है जिसका नाम संजय, मैं उसका इंतजार करता हूँ। मेरा दोस्त आ जाए उसके बाद मेरी नसीब मुझे जहाँ ले जाएगी मैं वहीं जाऊंगा बाबू जी। बड़े भैया राम राम भैया। लेकिन भैया मैं ये क्या देख रहा हूँ भैया, जब मैं कभी आपके पास आया करता था बहुत आप हंसी खुशी रहते थे, लेकिन भैया आखिर आज क्या बात है जो आप रो रहे हो भैया। तुझे तो मालूम होगा कि बुढ़ा ने संदेशा भेजा है कि भैया मेरा इम्तिहान करीब आ गया है। क्या भैया? अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराओगे मेरी साल भर की पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी बुढ़ा।
आज पिताजी 5 रुपए कर्ज लाए थे, आज 5,000 बन गया मेरे भाई। 5,000? हाँ मेरे भाई, कहाँ से मैं मुन्ने की फिर सेवा करूं और कहाँ से मैं चुनिंदा मेरे भाई। अरे बड़े भैया, अगर हम सब अगर एक दिन काम करते हैं तो मालिक पैसा देने के लिए 1 हफ्ता दौड़ाता है भैया। अरे भैया, हमारे विचार में एक बात आ रहा है कि आओ भैया, हम और तुम चलते हैं परदेश कमाने के लिए। अगर परदेश चलेंगे काम मिल जाएगा तो छोटे भैया की पढ़ाई भी हो जाएगी और बाबू साहब का कर्ज भी नहीं उठेगा भैया। अभी तो शाम हो मेरे, तू कहाँ चलेगी? अरे भैया, शाम तो हो गया है, आप आराम करिए। घर पे थोड़ा बहुत काम बाकी है, वो काम करके आ रहा हूँ। मैं भी आराम करूंगा, सुबह होते ही दोनों लोग परदेश निकल चलेंगे। ठीक है बेटा, जय जल्दी से वापस आ ठीक जाइए। है भैया, आप आराम करिए। बाबू, यह श्वेत बाबरियों की बस्ती। आज से बस्ती में मोहना भी अपना एक छोटी झोपड़ी बनाकर अपना जीवन यापन करता है। आवाज लगा हराम जाने को बोल से कि ठाकुर शेखर तेरे तहरीक पर खड़े हैं। ठीक है बाबू, आप ऐसे रुक जा, हम जाते नहीं, ठहरा, हम जाते ना बाबू। ये रही गरीबों की झोपड़ियाँ, और ये गरीब लोग यही झोपड़ पट्टी ही पसंद करते हैं। अरे छोड़ो, जाने दो, इसमें मेरा क्या जा रहा है। आवाज लगाने के लिए चला हूँ, इस झोपड़ी के अंदर कोई होगा जरूरी बोलेगा, इस झोपड़ी के अंदर कौन है भाई? कोई हो तो बाहर निकालो। कोई है क्या? कोई है भैया? चिल्लाता है बंदा। कब से गला फाड़ के चिल्ला रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा है? क्या बात है भैया? तू तो अपनी झोपड़ी में आराम कर रहा है, तुझे पता होना चाहिए कि तेरी इस झोपड़ी के चौखट पर चलकर हमारे क्या करता भैया? और या अगर हमारी जरूरत रही हमसे अब बुलवा लेते बाबू। तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें बुलाने आ जाओ। आओ। क्यों रे मोहना? हराम जाकर अपने झोपड़ी मार के भला की तो उठा के बैठा है। आसानी ठाकुर ने कर्ज ले लिया है, भूल गया तू? मैं क्यों किसने आया हूँ? मेरे बातों को गौर करेंगे तो सुन ले
बात क्या लिया हुआ क्या जब कुत्ते साले भूल गया तो है? बाबू पैसा मांगे गया पैसा वापस कर दे। अगर प्रयास करूंगा तो जमाना बेचने का बात होगा। मुझे बड़ा चक्कर ही मिला चाहिए बाबू, घर में ये पूजा खाना चाहिए, से बड़ा चक्कर जमा करो बाबू, कुछ देर के लिए मुझे मेहनत देते बाबू, मैंने पूरी करके बड़ा तो कभी चुका था मेरा सामने पीछे साले सूद बाबारी हो करी छात्र के साथ कानून साले पीछे जूता भी गिरा है। मोहने यार आज के साथ तेरा कल माफ कर गए कभी नहीं मांग जाऊंगा मैं आप कितना मेहनत किए मैं कहाँ तो हाई हो गए आप गरीबी के दिखाते हैं गरीबी का भगवान हो आप गरीब परेशान
जाओ वहां जा आधे खा के निकल वहां जा कौन है तो कौन है मुसलमान कौन का पठान नाम है मनहर अली खान बाबूजी अब चंद पैसों के लिए मेरे बड़े भैया की जान में पत्थर गए नहीं बाबूजी नहीं मुझे 1 महीने की मोहलत दे दीजिए मैं वादा करता हूँ कि मैं कमा करके एक सब पाली चुना दूंगा लेकिन मेरे बड़े भैया को बाबूजी बाबू सुन रहा है ये तो 1 महीने का मोहलत मांग रहा है। ए बाबू अगर इसको 1 महीने का मौका दे दोगे ना तो ये पाकिस्तान भाग जाएगा। मनहर अली खान अपना दिनों दिमाग से निकाल दो तुम पाकिस्तान पहुंच जाओगे तुम भारत तक नहीं पहुंच पाओगे जहां ठाकुर में गोलियां पहुंचे गया फिलहाल तुम जात का मुसलमान हो और कौम का पठान हो नाम मनहर अली खान है ठाकुर का कर्ज है ठाकुर के डायरी में माफी नाम की कोई चीज नहीं लिखी जाती फिलहाल तेरे जुबान पर मैं यकीन करता हूँ मनहर अली खान अब 1 महीना का वक्त मुझसे मांग रहा है जा ठाकुर तुझे 2 महीने का वक्त देता है 2 महीना लेकिन मनहर अली खान याद रखना तुम अगर 2 महीने में मेरा पैसा वापस नहीं किया गया अगर ठाकुर दोबारा आ गया साले सबसे पहले तेरे पत्ते में आग लगवा दूंगा और से चलते ही पत्ते को सोने उठा कर फेंक दूंगा और चल करके रास्ते ठीक है धन्यवाद इन्हें 2 महीने का वक्त दे दिया मैं और क्या मैं चल रहा हूँ हम इन्हें 2 महीने तक कुछ नहीं कहें आज से बाबू क्यों आई बात गई समझ में आ गई तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू कितने नाक खतर हैं। वैसे आप कौन आपका नाम क्या है मैं मनहर अली खान कस हो मियाँ कैसे हिया तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारे बाबू 2 महीने के मोहलत देकर गए हैं आने पर अगर कर्ज
नहीं पाएंगे, ये तेरी झोपड़ी में आग लगा देंगे। जब तेरी झोपड़ी धो धो करके जलने लगेगी तो तुम दोनों को उसी में उठाकर फेंक देंगे और तुम दोनों जलकर राख। नहीं कहते मेरे भाई, ऐसा नहीं कहते। जो आज तक मैंने कहा तो देखिए है ना। हाँ भाई साहब, कहना चाहते हो? और जो मैं आज कहूँगा तो उसे करिएगा मेरे भाई। पर बाबा ये बता, ये मेरे बेटा, आज से तू मेरा घर छोड़ कर भाई जान, आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि मैं तुम्हें घर छोड़ करके चला जाऊं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये अनाथ मुसलमान को घर से अगर अपने घर से भगा दूंगा तो ये कहा जाएगा, किस छत के नीचे रहेगा, किसके साए के नीचे रहेगा मेरे भाई। और सब में क्या यही दिन दिखलाने के लिए हमारी परवरिश आप सबने की थी? नहीं भैया नहीं, चाहे क्यों न मुझे इसके लिए अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी दे दूंगा, लेकिन ये आपका घर छोड़ करके मैं कभी नहीं। किसी बेईमान सकिया सुविधार मुझे किस लिए गोली मारने जा रहा था। मैं अपने दिल की राज में दिल में छुपा के रखा, अपने दोनों भाइयों से नहीं बताया बाबा जी। ये अपने भाइयों से बता दूंगा कल की बात। मेरे भाइयों की खाने खेलने की उम्र है, मेरे दोनों भाई मालूम कर लिया। पिताजी जमींदार से गया से 5 रुपए कर्जा के बता और पिताजी अदा नहीं कर पाए, उसके पैर भगवान को आज 500 रुपया मुझे 5,000 बन गया मेरे। और अपना जो भाई है वो संतोष भेजा भैया कि मेरा इम्तिहान करेगा है, अगर आप मेरी फीस नहीं जमा कराएंगे मेरी साल भर की भाई पर भैया नहीं। ये बता मुझा कहाँ से मैं बोलने की फीस जमा करूं और कहाँ से मैं जमींदार का खर्चा करूं? अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह तो सब कुछ सुनता है, और तो चाहे अमीर हो और चाहे गरीब हो मेरे भाई। चलो चलते हैं शहर की ओर। है आप तो अजमेर शरीफ गए थे, वहां तो सफर कैसा रहा बता, क्या हाल चाहते कुछ बतलाया नहीं गरीब भाई?